जब आप YouTube, नेटफ्लिक्स या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ देखते हैं तो बीच में ऐड आता है, विज्ञापन आता है जिसमें कोई ऋतिक रोशन कह रहा होता है कि पले रमी विन कैश प्राइज, या कोई शाहरुख खान कहता है चलो साथ खेले, कोई मनोज बाजपेयी 9 करोड़ जीतने का सपना दिखाता है, तो कोई हरभजन सिंह या अजय देवगन भी आपके बच्चों को इस गेम से करोड़पति बनने के सपने दिखाते हैं। दक्षिण भारतीय अभिनेता प्रकाश राज से लेकर अनेकों अभिनेता लोग छोटे बच्चों को ऑनलाइन रमी खेलकर धनवान बना रहे होते हैं। अब ऐसा ही एक ऑनलाइन का मामला आया। ये मामला है महादेव डेटिंग ऐप का, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर से लेकर हुमा कुरैशी खान, कपिल शर्मा से लेकर टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन तक महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में फंसते दिखाई दे रहे हैं। यानी ऐप का नाम है महादेव और इसकी आड़ में क्या कुछ चल रहा है, जानते हैं एक एक करके। Of Mahadev app's promoter in UAE. While they are not an accused in the case, the statement will be recorded by the agency. Meanwhile, actor Ranbir Kapoor, who was issued summons for tomorrow by the ED, has sought 2 weeks of time from the probe agency. नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। मामला है महादेव बैटिंग ऐप का। इसे महादेव ऑनलाइन गेम भी कहा जाता है और महादेव सट्टा ऐप भी। ऑनलाइन सट्टेबाजी का ये ऐप दुबई से संचालन होने का आरोप है, जिसका सालाना कारोबार 20,000 करोड़ से अधिक का है। यानी ये ऐप अवैध सट्टेबाजी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बताया जाता है कि इस ऐप के माध्यम से क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर, कार्ड गेम समेत कई लाइव गेम में ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता है। ये तो हो गई महादेव बैटिंग ऐप। अब सवाल है कि इसमें ये कराची वुड, बॉलीवुड, ये फिल्मी बांड कहां से आए, जो अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजकर आम लोगों के, गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों को ऑनलाइन गेम में सट्टा बाजार में लिप्त कर रहे हैं। तो मामले की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस ऐप का जन्म हुआ था। देश का एक राज्य है छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी रायपुर में ईडी के कार्यालय के ठीक सामने सड़क के दूसरी ओर फलों का रस बेचने वाली एक छोटी सी दुकान है, जिसका नाम है जूस फैक्ट्री। इससे कुछ साल पहले भिलाई में इस नाम की जो सबसे पहली दुकान खोली गई थी, उसके मालिक का नाम था सौरभ चंद्राकर। इनके पिता भिलाई में नगर निगम में काम करते थे। सौरभ केएच मेमोरियल स्कूल से पढ़ाई करके निकला तो दिमाग में आया क्यों ना जूस की दुकान खोल ली जाए। अपने पिता से कुछ पैसे लिए और भिलाई में जूस की एक दुकान शुरू कर दी। बताया जाता है कि जूस का कारोबार चलाने के साथ साथ सौरभ चंद्राकर ने सट्टा बाजार में भी हाथ पैर मारना शुरू किया। पहले स्थानीय स्तर पर कुछ सट्टेबाज मिले, यहीं से उसे दक्षिण भारत की रेड्डी अन्ना की जानकारी हुई। इसके बाद सौरभ ने अपने भिलाई के एक साथी रवि उप्पल के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टा ऐप की शुरुआत की। रवि उप्पल का पिता एक समय भिलाई इस्पात संयंत्र में शीर्ष ऑफिसर रहा था, तो रवि उप्पल ने सौरभ चंद्राकर के धंधे को एक नई ऊंचाई दे दी। काम चल निकला, कारोबार में कई साथी जुड़ते चले गए। आरोप तो यहां तक भी है कि बड़ी संख्या में राज्य के कई पुलिसकर्मियों ने न केवल इस धंधे को संरक्षण दिया, बल्कि इस धंधे का हिस्सा भी बन गए। यानी कारोबार फैलना शुरू हो गया। तो काम चल निकला। काम एक नंबर का नहीं था, काम तो 2 नंबर का था। तो साल 2019 में सौरभ और रवि ने अपना पूरा कारोबार भारत से समेटा और दुबई से संचालन करना शुरू कर दिया। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में छत्तीसगढ़ के लोगों को दुबई में नौकरी दी। ऐप चल निकली। कुछ ही महीनों के भीतर महादेव बुक से 12 लाख से अधिक सट्टेबाज जुड़ गए, जिसका एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ का था। क्योंकि कारोबार ऑनलाइन था तो प्रचार भी ऑनलाइन ही किया जाने लगा। कारोबार को बढ़ाने में सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया। इससे भारत के अलावा अन्य कई देशों के भी ग्राहक इससे जुड़ गए। छत्तीसगढ़ में तो बड़ी संख्या में लोग इस ऐप की आईडी और पासवर्ड बेचने के काम में जुट गए। इस आईडी और पासवर्ड के सारे क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाया जाने लगा और हजारों की संख्या में खोले गए तरह तरह के बैंक अकाउंट के जरिए सारा लेन देन होता रहा। यानी साल 2019 तक महादेव ऐप का नाम हर एक सट्टेबाज की जुबान पर आ गया। फिर अचानक कोरोना की महामारी आ गई। देश में लॉकडाउन लगा। लोग फ्री थे, काम कुछ नहीं था, घर पर बैठे पैसे कैसे कमाए के ऐड चल ही रहे थे। तो ऑनलाइन लुटेरों ने लोगों को लूटने की फिराक में रमी ऐप, फलाना ऐप, ढिमका ऐप, ऑनलाइन ग्राहक तलाश करने शुरू कर दिए। फिर अचानक महादेव ऐप का कारोबार दिन दुगना रात चौगुना रफ्तार से आगे बढ़ा। फिर जब बिना दर्शकों के आईपीएल क्रिकेट की शुरुआत हुई तो महादेव ऐप पर 2000 करोड़ से अधिक की सट्टेबाजी हुई। इस धंधे की कमाई से कुछ फिल्मों में भी निवेश हुआ। बॉलीवुड के प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक के महीने वाली एक फिल्म में सौरभ के भाई के भी पैसे लगे।
इसके अलावा होटल के कारोबार में भी कुछ करोड़ लगाए गए। छत्तीसगढ़ के अनेकों बड़े अधिकारी भी इस धंधे से जुड़ चुके हैं। उनकी संपत्ति बढ़ने लगी। तो उसी दौरान आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में कई नौकरशाहों और राजनेताओं के घर छापे मारे तो नाम निकलकर सामने आया महादेव ऐप। पहले तो सुनकर ऐसा लगा कोई भजन कीर्तन की एप्लीकेशन होगी, लेकिन जब ओपन की तो पता चला कि ये तो सट्टेबाजी की ऑनलाइन एप्लीकेशन है। भारत में भले ही ऐप का नाम आयकर विभाग के लिए नया हो, लेकिन दुबई में हाई प्रोफाइल पार्टियां चल रही थी। छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोगों का उन पार्टियों में जाने का सिलसिला चल निकला। जब ईडी ने महादेव ऐप को लेकर आरंभिक जांच शुरू की तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। पर विडंबना देखिए, महादेव ऐप के खिलाफ होने वाली कार्रवाई की सच्चाई ये थी कि एक तरफ गिरफ्तारी चल रही थी, ऑनलाइन जुआ सट्टा को लेकर चेतावनी देती पुलिस की अखबारों में विज्ञप्ति छप रही थी, इससे जुड़े एजेंटों की गिरफ्तारी की खबरें छप रही थी और उन्हीं अखबारों के पहले पेज पर इस ऐप के आधे आधे पन्ने के विज्ञापन छप रहे थे। बताया जाता है जो भी इस धंधे में पकड़ा जाता वो पुलिस को जानकारी साझा करता। वहीं दूसरी ओर पुलिस से बचाने के नाम पर इसके संचालकों से पुलिस वसूली कर लेती। इन सारी कार्रवाई के बीच सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के अधिकांश परिजन धीरे धीरे भारत छोड़कर दुबई फरार होने लगे। साल 2023 आ गया। इस साल अगस्त में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानून के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक उप निरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, हवाला ऑपरेटर अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी को गिरफ्तार करने के बाद पहली बार महादेव ऐप से संबंधित मामलों की जानकारी आम लोगों तक साझा हुई। इसके बाद पिछले महीने की 15 सितंबर को एक ट्वीट में ईडी ने कहा कि कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत 39 शहरों में छापामारी करके 417 करोड़ नकदी संपत्ति और दूसरे प्रमाण पत्र जब्त किए। साथ ही ईडी ने यह भी दावा किया कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की मैसर्स महादेव ऑनलाइन बुक संयुक्त अरब अमीरात में केंद्रीय प्रधान कार्यालय से चलती है और 70 से 30 के लाभ अनुपात पर अपने ज्ञात सहयोगियों को पैनल शाखाओं की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होती है। सट्टेबाजी से होने वाली आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके साथ ही भारत में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए बड़े पैमाने पर नगद खर्च किया जा रहा है। ईडी ने दावा किया कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने लिए एक साम्राज्य बना लिया है। साम्राज्य का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर ने संयुक्त अरब अमीरात में एक रास अल खैमा में शादी की थी। आरोप है कि शादी समारोह के लिए महादेव ऐप के प्रमोटरों ने लगभग 200-300 करोड़ रुपए नगद खर्च किए। इस शादी में टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, एली अवराम, भारती सिंह, भाग्यश्री, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक शामिल हुए। इतना ही नहीं, परिवार के सदस्यों को नागपुर से संयुक्त अरब अमीरात तक ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लिए गए। शादी में मशहूर हस्तियों को बुलाया गया। शादी समारोह का प्रबंधन देखने वाले नर्तक, सजावट करने वालों को मुंबई से बुलाया गया था। आरोप है इन सबको नगद भुगतान के लिए हवाला संपर्कों का उपयोग किया गया। इतना ही नहीं, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के कारोबार को लेकर ईडी ने दावा किया कि कई चर्चित हस्तियां इन सट्टेबाजी संस्थाओं का समर्थन कर रही है। इस काम के बदले संदिग्ध लेन देन के रूप में मोटी रकम प्राप्त कर रही है, लेकिन यह भुगतान ऑनलाइन सट्टेबाजी की कमाई से किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में शीर्ष पुलिसकर्मी भी है, नौकरशाह भी है, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं जो इसका प्रचार करते हैं, राजनेता है, समाज सेवी है, मीडिया कर्मी है और तरह तरह के दलाल है। महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हास्य कलाकार कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी, हिना खान को भी सम्मन भेजकर अलग अलग तारीख पर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। अधिकारियों ने कल कहा है कि संघीय जांच एजेंसी पहले इस मामले में अभिनेता रणबीर कपूर को सम्मन भेजकर यानी आज 6 अक्टूबर को रायपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दे चुकी है। माना जा रहा है इन कलाकारों को मामलों में आरोपित नहीं बनाया जाएगा। इन कलाकारों ने महादेव ऐप का प्रचार किया है और कुछ ने ऐप के एक प्रवर्तक की विदेश में हुई शादी में मेहमानों का मनोरंजन भी किया है। हो सकता है इनसे पूछताछ की जाए कि पैसा कैसे तुम्हारे पास पहुंचा है। बता दें, इस मामले में मशहूर हस्ती और प्रभावशाली लोगों सहित लगभग 100 से अधिक लोग ईडी की जांच के दायरे में हैं और जल्दी ही उन सभी को भी तलब किया जाएगा। इस मामले में आगे क्या होगा
आने वाला समय बता देगा। फिलहाल तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि कैसे जन आस्था का फायदा उठाते हुए भगवान महादेव के नाम पर ऐप बनाकर आम लोगों को करोड़पति बनने के सपने दिखाकर उन्हें कंगाल बनाकर अभिनेता और ये लोग खुद कैसे अरबपति कैसे बने। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।